हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। तो गाइस आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम स्टडी कर लेते हैं इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor other than 1। यानी कि मुझे कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स चाहिए जो p by q की फॉर्म में हों वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्लियर। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कौन से होते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 0.425, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब मुझे क्या बताना है, मुझे विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मुझे बताना है कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1/4 एंड 6/25। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लिए। अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया, इसको p by q की फॉर्म में लिख लिया और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी कि हमारी 1 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे बताना है कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और नॉट। इसके लिए मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की एक और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो क्या है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि अगर मुझे कोई फ्रैक्शन में टर्म दी हुई है तो उसके डिनोमिनेटर का मैं क्या करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ओनली 2 and 5, यानी कि या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 and 5 दोनों हो। अगर कोई और आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 and 5 हैं तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन माने जाएंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे 5/32 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 32 की यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। क्लियर। 2 1 2, 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मुझे 2 को 5 टाइम्स करना है। यानी कि 32 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो वो 2⁵ आया। यानी कि डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 की फॉर्म में है, यानी कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक 80 दिया हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है 80। अब मैं यहाँ पे 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। 2 से डिवाइड होता है 80 तो मैं यहाँ पे करती हूँ 2 4 8, यहाँ पे 0, 2 2 4 0, 2 10 2 5 एंड 5 1। तो यानी कि 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी कि 2 कितनी बार है मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। यानी कि अब जब 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन की गई तो उसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 हैं, अदर देन कुछ नहीं है। यानी कि दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पता चल गए होंगे कि क्या होते हैं। यानी कि जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 और 5 की टर्म्स में हो देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं 1/4 एंड 6/25। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2। इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप अपनी बुक में इस तरह से सॉल्व करके देखिए, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी और डेसिमल लगाया तो यहाँ पे बन गया 10। अब 4 2 8 होता है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया और 4 यहाँ पे मैंने 0 लिया तो 4 5 20 होता है। इट मीन्स मेरे पास आंसर क्या है 0.25, यानी कि 1/4 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 0.25 आता है। बट मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे डायरेक्टली बताना है। तो डायरेक्टली बताने के लिए आप कैसे करोगे, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की टर्म्स में आंसर आता है इट मीन्स देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 25 का करती हूँ। 25 क्या होता है 5 × 5, इट मीन्स 5 की पावर 2, यानी कि
डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे 3/24 है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यानी कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि यहाँ पे 2 एंड 3 आया, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। 3 आया, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। अब आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो मुझसे इस क्वेश्चन के जब आंसर पूछे गए हैं तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 1/4 एंड 6/25। आप ये एग्जांपल्स भी ले सकते हो, 5/32 एंड 27/80, बट ये वाला एग्जांपल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्योरिंग। रेक्योरिंग का मीनिंग क्या होता है, रिपीटिंग। इट मीन्स ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, क्लियर। तो नॉन रिक्योरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, क्लियर। ना तो रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो। मुझे वो डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे टर्म स्टडी कर लेती हूँ। टर्मिनेटिंग कौन से होते थे, सपोज यहाँ पे 0.425 एग्जाम्पल लिया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग कौन से थे, सपोज मेरे पास यहाँ पे 425 पे यहाँ पे बार आ जाता है, यानी कि ये क्या है 0.425, 425 ऐसे चलता रहेगा, 425, 425। इट मीन्स ये होते हैं टर्मिनेटिंग और ये होते हैं रिपीटिंग। अब ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको। मैं यहाँ पे लेती हूँ 0.123, 1233, 12333 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.123, नेक्स्ट में 1233 यानी कि 2 टाइम्स 3 आया, नेक्स्ट में क्या आया 12333, 3 टाइम्स 3 आया, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग। एक और एग्जांपल लेती हूँ 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें फर्स्ट टाइम पे क्या आया 0 1 टाइम, नेक्स्ट में 2 टाइम 0 आया, नेक्स्ट में 3 टाइम 0 आया और ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। गाइस आप इसी तरह से और जितने मर्जी एग्जाम्पल्स बनाइए आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल लेने हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आप मेरे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।